हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली हिस्ट्री का लंदन हेल्पिंग हैंड। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे करा रहे थे। ठीक है ना। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट में जो हम इससे पहली क्लास में जो हम कंप्लीट कर चुके, जहाँ तक वो था आपका सकास एंड द प्रथियंस, हम यहाँ तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कुषाण और जो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट के जो इम्पैक्ट हो रहे थे। ठीक है ना। क्या क्या मतलब क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा था हमारे ऊपर, उसके बारे में मतलब कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे थे उसके बारे में। और संगम डायनेस्टी हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं कुषाण। ठीक है ना। कुषाण 45 एडी की बात चलती है। ठीक है ना। 45 एडी की यानी कि एनो डोमनी की, यानी कि सीई की, यानी कॉमन एरा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर ये कहाँ से आता है, वो जो हम बात करते हैं ये कहाँ से आए, तो ये आए आपके कहाँ से, नॉर्थ एशिया से। नॉर्थ एशिया से कहाँ से, नॉर्थ एशिया में भी कहाँ से, ये देखना, नियर चाइना, बॉयकट चाइना, नियर चाइना से। ठीक है ना। चाइना के पास से ये आए, चाइना के पास से ये इंडिया में आए। कुछ हिस्सा एशिया का, लाइक देखो, इन्होंने अगर जो बात करें कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ तक विजय प्राप्त करी, तो देखो कुछ हिस्सा एशिया का, लाइक भाई ईरान हुआ। ठीक है ना। ईरान इन्होंने कब्जा लिया। ईरान के बाद इन्होंने अफगानिस्तान, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पहले इंडिया में ही था, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान। फिर हुआ पाकिस्तान। ठीक है ना। पाकिस्तान। और फिर ज्यादातर हिस्सा उत्तर भारत का, यानी कि नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने, ये चार जगह इन्होंने क्या कर ली, आक्रमण करके इन्होंने अपने अपने उसमें कब्जा लिया। इसका जो सबसे फेमस किंग हुआ, फेमस किंग जो हुआ, इसका नाम आपने सुना होगा, कनिष्क। क्या हुआ, कनिष्क। कौन हुआ, कनिष्क। कनिष्क, कनिष्क इसका एक सबसे प्रसिद्ध और महान राजा हुआ। कब से कब तक हो ये भी देखो, 78 से लेके 144 एडी तक। देख रहे हो कितने लंबे टाइम रहा है। 78 से लेके 144 एडी, यानी कि 50 साल से भी ज्यादा, 50 साल से भी ज्यादा ये क्या रहा, राजा बन के आपका रहा। ठीक है ना। उसके बाद इसकी अगर जो राजधानी की बात करें, अगर जो इसकी राजधानी की बात करें कि भाई इसने कैपिटल कौन कौन सी रखी, अगर जो इसकी कैपिटल्स की बात करें, इसकी अगर इसकी कैपिटल की बात करें, तो इसकी सबसे पहली जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर। कौन थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर, पुरुषपुर क्या था, पुरुषपुर आपका न्यू मॉडर्न पेशावर। वहां पेशावर के पास, कहाँ पे, पेशावर के पास। ठीक है ना। सेकंड थी इसकी मथुरा। जी हाँ, इसकी दो राजधानी थी, जैसे कि महाजनपद में आपने पढ़ा था कि किसी किसी उसकी दो राजधानी होती थी। वो देख रहे हो कितना लंबा, कितना बड़ा इसका साम्राज्य था। तो इसी वजह से इसने दो आपकी राजधानी बना रखी थी। एक थी फिरोजपुर जो थी कहाँ की, पेशावर के पास पड़ती है आज के टाइम पे। एक थी मथुरा, यूपी में जो पड़ता है। ठीक है ना। मथुरा मथुरा ही रही है शुरू से ही। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसने अपने टाइम पीरियड पे, यानी कि अपने जब ये राजा रहा, तो इसने कुछ बंदों को संरक्षण दिया, यानी कि इसने कुछ बंदों को अपने पास रख के उनकी देख, यानी कि भाई उन्हें खाने के लिए दिया, एक तरीके से कहने का मतलब कि उनकी हेल्प की, उनकी हेल्प की, अपनी हेल्प मान लो। मतलब संरक्षण देने का मतलब ये हुआ कि उन्हें एक तरीके से उनकी विद्या को बढ़ावा दिया। ठीक है ना। अपने महल में रखा और उन्हें एक अच्छा दर्जा दिया। अगर जो बात करें कि ऐसे कौन कौन से बंदे थे, ठीक है ना, शुरू से देख लो। सबसे पहले थे अश्वघोष। अश्वघोष का नाम आपने बहुत सुना होगा। अश्वघोष सबसे पहले थे आपके कौन, अश्वघोष। सेकंड थे आपके नागार्जुन, फिल्म स्टार नागार्जुन ने, दूसरे वाले नागार्जुन, नागा अर्जुन। ठीक है। फिर वह आपके कौन, वासुमित्र। विश्वामित्र नहीं, वासुमित्र, वासुमित्रा। फिर वे आपके चरक, फिर कौन हुए आपके चरक। ये कुछ, ये चार बंदे थे जिनका इन्होंने क्या दिया, इन्हें संरक्षण दिया, यानी कि इन्हें अपने महल में रहने दिया। अब बात करते हैं, देखो अश्वघोष कौन थे। अश्वघोष थे आपके जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी। क्या लिखी थी इन्होंने, बुद्ध चरित्र, बायो ऑफ द बुद्धा एंड द चित्रलंकर। ठीक है ना। बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखी। अश्वघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखी थी अश्वघोष ने। नागार्जुन
नागार्जुन ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन ने लिखा था माध्यमिक सूत्र। फिर विश्वामित्र चेयरमैन थे थर्ड बौद्ध काउंसिल के। बौद्ध काउंसिल मैंने आपको इससे पहले करवा दी थी इस टॉपिक से पहले, ठीक है ना। तो विश्वामित्र कौन थे, थर्ड जो काउंसिल हुई थी बौद्ध काउंसिल, उसके थे चेयरमैन। और चरक तो आप सब लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड के या इंडिया के सबसे पहले फिजिशियन, सबसे पहले डॉक्टर जो ऑपरेट तक करते थे, जो ऑपरेशन तक करते थे, यानी कि अगर जो देखा जाए ना भाई, पता क्या हो रहा है, देखो वेदों ने बहुत पहले बता दिया था, वेद कब लिखी गई थी, ठीक है ना। वेद में ये लिख रखा था कि जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल है, ठीक है ना। सबने कहा नहीं भाई हम तो नहीं मानते, नहीं। अब जब आज के टाइम पे, आज से कुछ साल पहले साइंटिस्टों ने बताया कि भाई धरती स्फेरिकल है, तो कह रहे हाँ भाई ठीक है। भाई अपने वेद पढ़ो, अपने पुराण पढ़ो, उसमें जितनी नॉलेज है ना वो किसी भी चीज में नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाषा समझ में नहीं आ रही तो भाई उसके बारे में यूट्यूब पे देखो, कहीं से भी देखो, बहुत चीजें मिलती है, ठीक है ना। तो वहां से देखने की कोशिश करो। अब देख लो, चरक को ही देख लो, कोई सोच सकता है उस समय पे ऑपरेशन भी होता था। किस समय पे, मौर्य मौर्य काल की बात कर रहे हैं, मौर्य टाइम से थोड़ी देर, थोड़े दिनों कब की, आज से करीबन कितने, ये मान लो 2000 साल पहले की बात करते हैं, सोच सकते हो, ठीक है ना। तो अर्श घोष ने क्या लिखा, अर्श घोष ने लिखा आपकी बुद्धचर्या, यानी कि बायो ऑफ द बुद्धा, ठीक है ना, यानी कि बुद्ध जी के बारे में, ठीक है ना। फिर नागार्जुन ने लिखी क्या, माध्यमिक सूत्र। फिर वाशुमित्र कौन थे, जिन्होंने थर्ड बौद्ध काउंसिल के चेयरमैन थे। और चरक ऑफ फिजिशियन, जो बहुत बड़े हमारे यहाँ के फिजिशियन रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपकी आयुर्वेद है ना, उसमें इनकी अलग से बुक आती है, जो बीएमएस करते हैं, ठीक है ना। जो लोग आयुर्वेदिक पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी एमबीबीएस है वैसे ही आपकी बीएमएस है, तो वहां पे चरक की एक अलग से ही बुक है। इन चरक की बुक का नाम है चरक संहिता, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कनिष्क की, बात कर लेते हैं अब किसकी, कनिष्क की। अब देखो कनिष्क की बात कर रहे हैं, देखो तो इन्होंने क्या, बौद्ध धर्म में महायान ब्रांच के फॉलोवर थे, बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। बौद्ध धर्म में भी दो ब्रांचेस है, उसमें किसके, महायान ब्रांच के ये फॉलोवर थे। कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट इन सेंट्रल एशिया स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड पासिस थ्रू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। अब देखो इसने क्या, इन्होंने क्या कब्जा लिया, इन्होंने आपका फेमस सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया आपने टाइम पे। सिल्क रूट पे इनका कब्जा था। और सिल्क रूट इसे पता क्यों क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये बिजनेस का सबसे बड़ा मार्ग था, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा जब बिजनेस होता था वो इसी रूट से होता था, और ये सबसे सिक्योर था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस पर जगह जगह पे भाई आपकी आर्मी रहती थी वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या था सिल्क रूट में, ये कहाँ कहाँ भाई आपका चाइना हुआ, चाइना को इसने कवर कर लिया, ठीक है। चाइना इसने कवर कर लिया, फिर इसने आपका जो सेंट्रल एशिया है उसे कवर कर लिया, सेंट्रल एशिया में जितने भी देश पड़े थे वे सब, अफगानिस्तान कवर कर लिया, अफगानिस्तान से ईरान, वेस्टर्न एशिया, ठीक है ना। अफगानिस्तान से ईरान तक, अफगानिस्तान से ईरान तक इसने कब्जा लिया। और फिर आपका चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया इसने कब्जा लिया। फिर कनिष्क ना, देखो कनिष्क के बारे में दो चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से जाने जाते हैं कनिष्क, पता, दो चार चीज ऐसी हैं जिनकी वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था विक्रम संवत, विक्रम संवत में विक्रम संवत मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। और इनके इसमें पता क्या हुआ, इनके इसमें स्टार्ट हुआ क्या, शक एरा जिसे हम बोलते हैं शक संवत, ठीक है ना। शक एरा स्टार्ट हुआ, यानी कि आपका क्या, शक संवत जो कैलेंडर है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ। थोड़ी शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है तो माफ करना। शक संवत ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं स्पेलिंग सही। शक संवत जो कैलेंडर है वो इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ। अब देखो किस समय स्टार्ट हो रहा है, 78 एडी, 78 एडी, 78 एडी में ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सॉरी तो 78 एडी में सकेरा स्टार्ट हुआ, यानी कि सत्संवत जो आपका कैलेंडर वो कब स्टार्ट हो रहा है आपका 78 एडी में। तो यानी कि अगर जो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से अगर जो हम देखें, तो जब क्रिश्चियन कैलेंडर जब क्रिश्चियन कैलेंडर में 78 एडी आएगा ना, तो ये सक संवत के हिसाब से जीरो बैठेगा। तो यानी कि अगर जो हम माने ना, आज के टाइम पे अगर जो हम कहें कि भाई सक संवत बताओ कि भाई आज के टाइम पे सक संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा होगा, तो क्या करेंगे, 2020 माइनस 78। पता माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये
अब प्लस में आ गया, यानी कि ये किसमें 78 एडी, यानी कि 0 1 2 3 4। अब वो जो बीसी वाला था उसमें हमने क्यों प्लस करे, क्योंकि वो किससे क्रिश्चियन एरा से कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये क्रिश्चियन एरा के 78 साल बाद स्टार्ट हो रहा है। तो माइनस करो, 10 में से 2 गए बचे, 10 में से 8 गए बचे 2, एक चला गया इधर, 11 में से 7 गए बचे 4, फिर 9, ओके, 1 चल रहा होगा 1942 अप्रोक्स, 1942 अप्रोक्स चल रखता है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब एक जो और सबसे बड़ी बात हुई, इन्होंने ना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने हेल्ड करवाई कहाँ पे, कश्मीर में। चौथी बौद्ध काउंसिलिंग इन्होंने हेल्ड करवाई, फोर्थ बौद्ध काउंसिलिंग इन्होंने हेल्ड करवाई कहाँ, कश्मीर में। कश्मीर में इन्होंने फोर्थ बौद्ध काउंसिलिंग इन्होंने हेल्ड करवाई। फिर कुषाणों के समय द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का संरक्षण प्रदान किया। क्या प्रदान किया इन्होंने, गांधार जो स्कूल था ना, जो गांधार स्कूल था, कौन सा, गांधार जो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था, गांधार स्कूल ऑफ जो आर्ट था, इसे इन्होंने क्या दिया, संरक्षण दिया, यानी कि इसे भी इन्होंने क्या करा, इसे बचा के रखा कि भाई कोई इस पे हमला ना करे, और इसे संरक्षण दिया, इसकी अच्छी देखभाल करी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को किसके टाइम पे, कुषाणों ने ही, कुषाणों के समय पे ही, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, देखो जो इम्पैक्ट है वो हम कल कर लेंगे। इम्पैक्ट के बाद मैं क्या करूंगा, कल संगम डायनेस्टी का आपको बेसिक कल समझा दूंगा, ठीक है ना। तो कुषाणों के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कुषाण, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज खाली इसे ही कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली कि आपकी जो शिवरात्रि रही होगी वो बहुत अच्छी रही होगी। और आज इतना ही। कल बात करेंगे किसके, कल बात करेंगे हम संगम डायनेस्टी की और इसके इम्पैक्ट के बारे में, कि भाई क्या प्रभाव पड़ा है इसका हमारे पे, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, मास्क लगाइए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ